अल्लाह नाज़िल फरमाने वाला, जिब्रील लेके आने वाला और कल्बे मुस्तफ़ा पे नाज़िल होने वाली ये किताब अल्लाह की लारैब किताब है। अल्लाह ताला ने इस कलाम में जिहाद का हुक्म देते हुए मुसलमानों को इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। जरा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। सूरत तौबा आयत नंबर 20 है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, फरमा वो लोग जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की अल्लाह की रज़ा के लिए, वजाहदू अल्लाह की रज़ा के लिए, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद किया, बि अमवालिहिम अपने मालों से भी, व अनफुसिहिम अपनी जानों से भी, अपने मालों से भी, अपने जानों से भी, आज़मु दरजतन तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में उनके लिए बड़े आला आला दर्जे हैं। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बार में आज़म दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए आला आला दर्जे हैं। मौला और क्या मिलेगा? फरमाया व उलाइका हुमुल फाइज़ून। फरमाया यही वो लोग हैं जिनको मैंने कामयाबी के सर्टिफिकेट दे दिए हैं। यही कामयाब लोग हैं, यही कामयाब लोग हैं। इसी तरह एक और मुकाम पर सूरह अनफाल की आयत नंबर 74 में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। कुरान मजीद सुनकर जिस बंदे का ईमान ताज़ा हुआ है वो ऊंची आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से चेहरे खामोश हैं, वो सुभान अल्लाह कहने से भी कतराते हैं। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और बंदे को पाक कर देता है। जो चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं और अल्लाह पाक हमें पाक कर दे, वो बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, सूरत अनफाल है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं वो लोग वल्लज़ीना आमनू जिन्होंने ईमान लाया और अल्लाह की राह में हिजरत की, फिर अल्लाह की राह में जिहाद किया। फरमाइए वही लोग हैं जिन्होंने क्या किया? जिहाद भी किया, अल्लाह की राह में हिजरत भी की, और फिर वो लोग जिन्होंने अपने हिजरत करने वाले भाइयों को अपने घरों में पनाह दी, अपने यहाँ पनाह दी। फरमाइए वो लोग हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। फरमाया यही सच्चे मोमिन हैं, यही सच्चे मोमिन है। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। उनके लिए परवरदिगार आलम ने ये इनाम रखा हुआ है, किन के लिए? जिहाद करने वालों के लिए। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश का ऐलान है, व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह इज्जत वाला रोज़ी अता फरमाएगा। इज्जत वाली रोज़ी, ये तमाम आयात बय्यिनात जो मैं तिलावत कर रहा हूँ ये जिहाद की फजीलत के बारे में अल्लाह परवरदिगार आलम ने बयान किया। तो हजरात अब आइए एक और मुकाम पर परवरदिगार आलम ने सूरह निसा आयत नंबर 95 है। परवरदिगार आलम ने मुजाहिदीन और जिहाद करने वालों की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम। कह दो सुभान अल्लाह। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना
वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया हमने फजीलत दे दी है उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में, अलल काइदीना जो घरों में बैठे रहे उनको फजीलत दर्जे में कम रखी है। जो अल्लाह के घर में निकले, घर बार छोड़कर, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने मोहल्ले और घर को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपना वतन छोड़कर दूर दराज इलाकों में अल्लाह के कलमा की बुलंदी के लिए वो चले गए, अल्लाह ने उन लोगों के दर्जों को बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह ने उनके दर्जों को, किनको, जिन्होंने जिहाद किया, जो घरों में बैठे रहे, उनके दर्जों से उनको ज्यादा बुलंद कर दिया। फरमाया कुल्लन अदल्लाहुल हुस्ना, और उनमें से हर एक के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। फरमाया वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन। फिर उसी आयत के अगले हिस्से में फरमाया हमने फजीलत दे दी है जिहाद करने वालों को, घरों में बैठने वालों पर क्या फजीलत दी है? फरमाया अजरन अज़ीमा, हमने उनको अजर अजीम की खुशखबरी सुना दी है। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, इसी तरह एक और मुकाम पे सूरत बकरा है, आयत नंबर 190 है, 190 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जिहाद की अहमियत को उजागर करते हुए, जिहाद का हुक्म देते हुए मुसलमानों को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया दहशतगर्दी का नाम नहीं है जिहाद, बल्कि जिहाद क्या है? इस्लाम की सरबुलंदी का नाम है। और जिहाद एक पाकीज़ा अमल है जिसका हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया है, अल्लाह के प्यारे रसूल ने दिया है, बल्कि खुद जिहाद भी किया है। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा है, आयत नंबर 190 है, परवरदिगार आलम ने मोमिनों को, मुसलमानों को हुक्म दिया, फरमाया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुहतदीन, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल परवरदिगार आलम ने हुक्म दे दिया वक़ातिलू, जिहाद करो, घरों में ना बैठे रहो, क्या करो? जिहाद करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। मुझे क्या दो, सुभान अल्लाह। जिहाद कहाँ पे करो? अल्लाह की राह में जिहाद करो। युक़ातिलूनकुम, और काफिरों को कत्ल करो, काफिरों के साथ लड़ाई करो। और अल्लाह ताला फरमाते वला तअतदू, हद से ना बढ़ो, हद से ना बढ़ो। फरमाया क्योंकि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, परवरदिगार आलम हद से बढ़ने वालों को महबूब नहीं रखता। कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात, ये आयात बैयनात जो मैंने तिलावत की हैं, इनमें अल्लाह ताला ने जिहाद करने वालों की फजीलत भी बयान फरमाई, जिहाद की अहमियत को भी बयान फरमाया कि जिहाद कितना ज़रूरी